क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर जो है उसका 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली उम्र में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसने क्या, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, तो 5 वर्ष से कम वाली स्थिति में उसने ये कहा है कि जिसका शिखर तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ, ये जैसे भूमि हो गई, ठीक है, और उस ठीक है, और ये 1.5 मीटर की ऊंचाई हो गई आपकी 1.5 मीटर, और जो है उसने कहा कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण। ठीक है, भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण। तो ये डिग्री का कोण क्या हुआ, 30 डिग्री का कोण हुआ। ये फिसलन पट्टी है, ठीक है, जो 30 डिग्री कोण के साथ 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसका शिखर है। ठीक है, फिसलन पट्टी ये है, फिसलन पट्टी। ठीक है, और उस फिसलन पट्टी का जो शिखर है वो कहाँ पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई। फर्स्ट केस में, इसको केस फर्स्ट भी कह सकते हो आप, केस फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया 1.5 मीटर हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब जो केस सेकंड है इसमें उसने ये कहा कि जब आपका 5 वर्ष से इससे अधिक उम्र के बच्चे, मतलब कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब ठीक है, तो उस वाले केस में उसने कहा 3 मीटर की तो ऊंचाई है आपकी, ये जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, और जो कोण बन रहा है वो भूमि के साथ जो बन रहा है वो उसने क्या, 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 डिग्री का कोण, ये जो कोण है ये 60 डिग्री का है आपका। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम देते हैं बी सी ए बी सी, इसको डी ई एफ दे दो, सही रहेगा, डी ई एफ। ठीक है, ये हमने नाम इसको दे दिया है। और अब हमें दोनों ही स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, मतलब ये ए सी और डी एफ, ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई जो है ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इसमें क्या करते हैं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, ए सी और डी एफ। ठीक है, अब सबसे पहले समकोण केस फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात करते हैं क्या। अब हमें निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई, ए सी ज्ञात करनी है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, एक कर्ण, और संबंध देखते हैं आप किसको कौन सा लगाना है आपको, मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओगे कौन सा लगाओगे। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और ये जो एंगल है कोण है इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। ठीक है, तो लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, लंब कर्ण का साइन 30, मतलब साइन होता है, तो साइन में 30 अगर हम लगाते हैं तो लंब बटे कर्ण ए बी, और अपोन में क्या हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इक्वल्स टू ए बी क्या है, 1.5 है, 1.5 अपोन में ए सी हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 इंटू में ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू में 1.5 आ जाएगा। तो ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, 1.5 इंटू में 2 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या आएगी, मीटर में आ गई। तो ये आपका क्या हुआ, केस फर्स्ट हो गया जिसमें आपकी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कितनी हो गई, 3 मीटर। ठीक है, अब आते हैं केस सेकंड में। जो केस सेकंड है आपका उसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी निकालनी है। अब भी आपका यही है कि आपको क्या है, ये लंब हो गया थीटा के सामने वाली भुजा, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जो कि हमें निकालनी है। तो लंब और कर्ण में साइन लगेंगे, तो समकोण
त्रिभुज डी ई एफ में क्या होगा, साइन 60 इक्वल्स टू होगा, लंब क्या है, डी ई अपॉन में डी एफ हो जाएगा। ठीक है, डी ई क्या है, 3 है, और डी एफ हमें निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू कहते हैं √3/2 होती है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 इंटू में क्या होगा, डी एफ हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू में 2 हो जाएगा। 3 इंटू में 2 हो गया, तो 3 इंटू में 2 लिख लेते हैं ऐसे, और डी एफ जो है इक्वल्स टू, जब ये रूट मतलब मल्टीप्लाई में, ये गुना में √3, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो √3 यहाँ हो गया। अब आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू में 2 और अपॉन में √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया और इक्वल्स टू आ गया आपका 2√3। ठीक है, ये क्या आ गई, डी एफ आ गई। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ गया था। तो अब जो है एक आंसर आपका ये आ गया, डी एफ। फिसलन पट्टी की 5 वर्ष से, देखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो कितनी है, 2√3 मीटर। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में जो है ये आपको यूनिट दी रहती है तो आपको ये भी लगानी है कि आपकी ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है, किस चीज़ में है। चाहे वो अब आपका आने वाले समय में जो है आयतन आए, ये लंबाई में थी तो ये मीटर हो गया, ठीक है, या फिर आपका क्षेत्रफल आए, एरिया आए तो उसको मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये आपको हमेशा लगानी है। ठीक है, इकाई जो होती है ये। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। तो सबसे